इनको लगता है जैसे इनकी आर्मी काम करती है सर, देखिए साहब, वैसे दुनिया की। सर इन्होंने स्केच पेन से एक चाइनीज ड्रोन के ऊपर कुछ लिख दिया, स्केच पेन से, जैसे बच्चे ड्रॉ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये इंडियन आर्मी का ड्रोन है। सर ऐसे लिखता है क्या कोई? क्या इंडियन आर्मी में पेन से लिखते हैं, स्केच पेन से ड्राइंग हो रही है क्या? ये सोचते हैं जैसे इनकी आर्मी निकम्मी है, गधे बेच बेच के कमाती है, वैसे दुनिया की आर्मी ऐसे काम करती है। उन्होंने इंडिया का वहां पे असम राइफल स्केच पेन से लिखा हुआ है और बोल रहे हैं कि ये इंडियन ड्रोन है। जनरल बख्शी, यू नीड टू गिव देम, मतलब शो देम द मिरर सर। जनरल साहब, यू नो ऐश्वर्या सर, ये लायक नहीं है कि मैं इनसे जबान लड़ाऊं, ठीक है? कोई इनका मिलिट्री प्रोफेशनल, किसकी हिम्मत नहीं है कि आके वो जरा बात करे, कोई अकल की बात करे, कोई तमीज से बात करे। यहाँ बैठ के गाली गलौज शुरू कर देते हैं। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम विद सच हैंगर्स ऑन। मैं कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या कि पाकिस्तान को अब एक लिमिटेड वॉर कम से कम का सामना करना पड़ेगा। वी विल इम्पोज पनिशमेंट बाय डेटरेंस बाय पनिशमेंट, ठीक है? वी विल कंबाइन integrated operations of the three services to impose costs and consequences on Pakistan. ठीक है साहब? We will combine overt and covert operations. We will make Pakistan pay so that the low cost, no cost tamasha of a proxy war that it has been continuing ये 3 decades, 3 दशकों से, that is brought to an end. अब यू विल सफ़र द कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेररिज्म, ठीक है? दुनिया हमारे साथ है, और अगर आप समझते हैं कि आपका आका चीन आपको बचा लेगा, वो खुद मुसीबत में है। डोनाल्ड ट्रंप हाथ धो के उसके पीछे पड़े, ठीक है? वो इस वक्त झांक रहा है ताइवान की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ, और वियतनाम और जापान की तरफ, ठीक है? अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स उसके आसपास घूम रहे हैं। उसके पास कोई टाइम नहीं है, आपको छोटे मोटे टॉयज़, डी रेटेड टॉयज़ दे देगा। जो JF-17 आपको दिए हैं, आधे के रडार काम नहीं कर रहे हैं, घटिया माल आपको टिका दिया है, ठीक है साहब? क्योंकि आप हैं भिखमंगे और आप भीख मांगते जाएंगे। आपको नुकसान होने वाला है, उस दर्जे का नुकसान होगा कि जब तक आपको समझ नहीं आए कि इस तरह की हरकतों की कोई कॉस्ट, कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और आपको 10 बार अगली बार सोचना पड़ेगा कि पहलगाम करने के पहले। मैं बता दूं, आप लोग बड़ा यहाँ पे खुश होके तालियां बजा रहे हैं कि साहब अभी तक बचे हैं, अभी तक बचे हैं, अभी तक नहीं आया। कोई जल्दबाजी नहीं है। भारत की फौज तैयारी करके चोट लगाती है, ठीक है? 1971 में हमने 6 महीना तैयारी करके आपको ऐसी चोट लगाई थी कि मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे। 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था और आपका देश 2 में बट गया था 13 दिन के अंदर, ठीक है? 100 सुनार की, 1 लोहार की। डोंट गेट इम्पेशेंट। हम चाहते हैं कि आपको सिर दर्द हो, हम चाहते हैं कि आपके फौजी कमांडरों को ब्लड प्रेशर हो, लो बैक एक हो, कब कहाँ कैसे हमला होगा। स्ट्यू इन योर ब्लडी जूस, स्ट्यू इन योर जूस। राइट सर, जनरल दयाल, यू विल गेट इट जनरल सर व्हेन वी वांट टू हिट। देखिए ऐश्वर्या, व्हेन, वेयर एंड हाउ जनरल हमारे 3 सर्विस चीफ्स डिसाइड करेंगे। देखिए जनरल जियाउल हक ने कहा था वील 1000 कट्स एंड वील ब्लीड यू, और मैं कह रहा हूं आज कि वी विल अटैक यू एट 1000 प्लेसेस इन द नेक्स्ट नाउ विच इज पेंडिंग। जो लड़ाई आने वाली है, हम आपको 1000 जगह पे मारेंगे और 1000 जगह से आपको तोड़ेंगे। अब ये और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। देखिए मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं, अभी तो ना हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, ना हमारी रॉ ने, अभी किसी ने कोई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं की। सिर्फ हमारे मीडिया ने और हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स ने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया है, जहां आप पैनिक में हो। अभी तो आपको पैनिक के क्लाउड्स दिखेंगे, पूरे पाकिस्तान पर आपको पैनिक के बादल दिखेंगे, और जब वो बादल इतने हो जाएंगे कि आपकी लीडरशिप को पता नहीं लगेगा कि कहां मारेंगे, कब मारेंगे, कैसे मारेंगे। हम मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। इस बार पाकिस्तान को डिसेमिनेट करेंगे, भारत करेगा। हम बाध्य करेंगे अपनी लीडरशिप को भी,
और हमारी मिलिट्री आपको लेसन सिखाएगी। राइट सर। डॉक्टर आप किस चीज के डॉक्टर है मेरे पास समझने का टाइम नहीं है, लेकिन सईद इलाही साहब आप नेता है पीएमएलएन के, नहीं क्या आपको नहीं समझ आता कि इसका अंत क्या होगा? उस्मा जी होल्ड ऑन, क्या होगा इसका? देखें, जो बात आपके जनरल साहबान कर रहे हैं जी, उसका जवाब उसी तरह दिया जाएगा जो अभी जनरल साहब कह रहे थे कि डिसमिनेट करेंगे, फलां करेंगे। तो इस दफा ये भूल जाइए, उसके बाद जो वाकयात बालाकोट, अभिनंदन और इस तरह के हुए हैं, उसमें हमने बताया है कि जहां जहां हमला करेंगे, जैसे जैसे करेंगे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान में जो फरमा रहे हैं जनरल साहब कि यहाँ फियर है, क्योस है, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है, पूरी तरह मुत्तफिक और मुत्तहिद है। देखो आपके यूट्यूब चैनल पे आर्टिकल देखो, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की स्टेटमेंट्स देखो, अपने डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स देखो, ऐसे पेंडुलम की तरह देने रहना चाहिए। देखिए आपके डिफेंस मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे रहे ना, आपके फॉरेन मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे रहे, मैं तो उन्हीं को कोट कर रहा हूं, मैं अपने नहीं बोल रहा। उनकी स्टेटमेंट देखो, वो घबराहट है ना, घबरा रहे, पैनिक है कहीं ना कहीं। पॉइंट टेकन सर। बासित समझ आता है भाई, वो प्लास्टिक की तलवार दिखाइए एक बार, वो प्लास्टिक की तलवार। भाई ये कोई तू स्टार वॉर्स खेलने जा रहा है? एक बात सुन लो, नहीं तू स्टार वॉर्स खेलने जा रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? दिखा रहे, एक मिनट, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू डूइंग? सेल्डम जो आपको लोग अगर फॉलो करते हैं पाकिस्तान में तो आपको जज दी गल करनी चाहिए, अच्छी चीज बतानी चाहिए। ये क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग बासित साहब? बोलिए। भाटिया जैन बासित साहब, सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। आप सिर्फ बार्किंग, ये एक लाइन सिखाइए आपको है अंग्रेजी में। गुड, सुनो बात, सुनो इंग्लिश आंधी सुनो, बात खत्म नहीं होने देना, मेरी इंग्लिश बोल रहा है तू है। इस टाइम हम वीजा था भी नहीं लगना तेरा यूएस का। बैठाए हुए हैं, ये झूठा सरदार बना हुआ जोकर आप लोगों ने शर्म नहीं आती ऐसे बोलते? वार में फेक चीज नहीं, ऐसी गन्स होती हैं, गन्स। ये पाकिस्तान की हर अवाम उठाएगी, हर अवाम। और ये ऐसे सिंगों को ना, ऐसे और जीडी बख्शी जैसे को ये झूठ शर्म आई नहीं। गेट हिम ऑफ यार, इस ब्लडी स्टूपिड मैन, बेवकूफ। भाटिया जी मेरे को आई हैव टू गेट हिम ऑफ। ठीक है भाई, माना तुम्हारे यहाँ जैसे आलू सब्जी बिकती है, हमारे यहाँ तुम लोग ऐसे बंदूकें बेचते हो, मुझे पता है। वो सारे जो तालिबान के वहां से जो अफगानिस्तान से आते हैं, मार्केट है पूरी तुम्हारे यहाँ, हमें पता है। तो बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया ऑडियो डाउन ऑफ दिस जोक का। लेकिन भाटिया जी, ऑन अ वेरी सेंसिबल थिंग, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन्होंने डेलिबरेटली सिखों को तोड़ने की कोशिश की, इन्होंने दे फेल्ड इन एवरी एफर्ट। भाटिया जी, सर सिख हमेशा हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान के साथ ही रहेगा। इंडिया का सिख इंडिया के साथ है। हिंदुस्तान में कभी किसी सिख ने, जब से हिंदुस्तान बना है तब से लेके आज तक नहीं, 1700 से ले लो, गुरु गोविंद सिंह ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, तब से वो हिंदुओं का रक्षक है। और सिख आज भी हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ रहेगा। ये जोकर क्या करेंगे? इन्होंने कब्जे कर लिया हमारे गुरुद्वारों पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन आर्मी से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रधानमंत्री से, ये रोज रोज का क्लेश खत्म करो।